नमस्कार साथियों। कक्षा 6 हमारा राजस्थान पाठ 5 आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। इस पाठ को एक बार सरसरी नज़र से देख लिया जाए। इस पाठ में हमें मिलेगा राजशाही शासन का स्वरूप, जागीरदारी व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ, जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप, इसके स्वरूप में परिवर्तन और फिर अंग्रेज़ों का शासन। इस पाठ को आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो रोक कर पढ़ा जा सकता है। तो आपको लिए चलते हैं पाठ के महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर। प्रारंभ करते हैं आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। आज़ादी से पूर्व राजस्थान विभिन्न रियासतों में विभक्त था। यह रियासतें एक स्वतंत्र राज्य की तरह शासन संचालन करती थी। इसका शासक और इसकी शक्ति का सर्वोच्च केंद्र राजा होता था। राजा मंत्रियों व जागीरदारों की सहायता से शासन संचालन करते थे। शासन का यह प्रकार, जिसमें रियासतें होती थी, रियासतों का शासक राजा और वह मंत्री जागीरदारों की सहायता से शासन संचालन किया करता था, यह संपूर्ण व्यवस्था राजशाही शासन कहलाती थी। राजशाही शासन का स्वरूप इस प्रकार का था। इसमें राजा, मंत्री, बख्शी, खजांची, परगना अधिकारी इत्यादि कुछ पदाधिकारी होते थे, जिसमें राजा राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था। यह सलाहकारों व मंत्रिपरिषद के सहयोग से शासन संचालन करता था। इसके शासन संचालन में सहायता हेतु मंत्री होते थे और प्रमुख मंत्री दीवान होता था, जिसे आज का प्रधानमंत्री कहा जा सकता है। राजा अपने मंत्रियों से मंत्रणा करके राजकार्य की जटिलताओं को सुलझाता था। एक पद होता था बख्शी का। यह सेना का से संबंधित था। यह सेना को वेतन देने और सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी संभालता था। एक पद होता था खजांची। यह आमदनी व खर्च के हिसाब का संतुलन रखता था, बचत की सुरक्षा करता था और राजा के राजकोष में वृद्धि का कार्य करता था। परगना अधिकारी, परगना आज के जिले को कहा जा सकता है। तो संपूर्ण राज्य को परगनों में विभाजित किया जाता था और प्रत्येक परगने में शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी परगना अधिकारी की होती थी, जिसे आज का जिला कलेक्टर कहा जा सकता है। राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी और ग्राम का प्रशासन ग्राम पंचायतें करती थी। इसके बाद हम समझते हैं जागीरदारी व्यवस्था को। मध्यकालीन शासन तंत्र राजा व जागीरदारी व्यवस्था पर आधारित था। राजा की जो ये जागीरदारी व्यवस्था थी, ये रक्त संबंध और कुलीय भावना पर आधारित एक प्रशासनिक व सैनिक व्यवस्था थी। रक्त संबंध से तात्पर्य राजा की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र राजा बनता था। राजा अपने छोटे भाई और बंधुओं को भूमि आवंटित करता था और भाई बंधुओं को इस प्रकार से दी गई ये भूमि का स्वामी जो होता था वो जागीरदार कहलाता था। अर्थात राजा अपने भाई या सगोत्रीय जो बंधु होते थे उनको जागीर देता था और इसलिए उन सबको जागीरदार कहते थे। जागीरदार का कार्य उस जागीर की सुरक्षा एवं शासन संचालन करना था। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ भाई बंधुओं के साथ ही साथ योग्यता के आधार पर भी जागीरें दी जाने लगी। इसका प्रारंभ कब हुआ यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसका विकसित और स्पष्ट स्वरूप राजपूतों के शासनकाल में सामने आता है। राजपूतों की विभिन्न शाखाओं अर्थात विभिन्न जो राजकुल थे, चाहे वो सिसोदिया हो या राठौड़ हो, चौहान हो, उन्होंने जो राज्य स्थापित किए उन्हें रियासतें कहते थे और रियासतों की सुरक्षा एवं शासन व्यवस्था संचालन हेतु शासकों ने जागीरदारी व्यवस्था प्रारंभ की। जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप इस प्रकार का था कि यह रक्त संबंध पर आधारित सगोत्रीय कुलीय व्यवस्था होती थी। यानी राजा का पुत्र, विशेष रूप से बड़ा पुत्र राजा होता था और वह अपने भाई बंधु जो एक ही गोत्र के होते थे या अपने कुल के जो होते थे उनको जागीरें प्रदान करते थे। महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर जागीरदारों की नियुक्ति की जाती थी। राजा व जागीरदार के संबंध स्वामी और सेवक के नहीं होकर भाईचारे एवं सौहार्द पर आधारित होते थे। चूँकि सारे जो जागीरदार होते थे वो एक ही परिवार से संबंधित थे, एक ही कुल और गोत्र से संबंधित होते थे, तो ये आपस में स्वामी सेवक के रूप में न होकर भाईचारे एवं सौहार्द पर आधारित व्यवस्था पर चलते थे। मध्यकाल में जागीरदारी व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन हुआ। मुगलों से राजाओं ने संधि कर ली
और शासकों की जागीरदारों पर निर्भरता कम हो गई, क्योंकि अब वो मुग़लों के संरक्षण में आ गए थे और मुग़लों के मनसबदार बन गए थे। इसलिए वो जागीरदारों के साथ स्वामी सा व्यवहार करने लगे थे। पूर्व में युद्ध और शांति में सेवाओं के साथ कर नहीं लिया जाता था, लेकिन मुग़लों के शासन के अंतर्गत जब वो मनसबदार बन गए तो जागीरदारों से युद्ध और शांति में सेवाओं के साथ साथ कर भी लेने लगे और इस कर का उल्लेख जागीर पट्टे में भी किया जाने लगा। मुग़ल प्रभाव से प्रशासन परगनों व ग्रामों में विभक्त किया जाने लगा। कहने का तात्पर्य यह है कि मुग़लों के काल में जो पूर्व में भाईचारे और सौहार्द पर आधारित जो व्यवस्था थी वो अब स्वामी और सेवक के रूप में बदलने लगी और कर का निर्धारण किया जाने लगा। अब आते हैं अंग्रेजी शासन में। अंग्रेजी शासन में प्रशासनिक दृष्टि से पूरे देश को दो भागों में बांट दिया गया, एक ब्रिटिश भारत और दूसरा रियासती भारत। ब्रिटिशकालीन भारत जो था वो 11 प्रांतों और केंद्र शासित प्रदेशों से बना था और सभी प्रांतों के अलग अलग गवर्नर जो कि गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे, इसके शासन संभालते थे। और 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत का प्रशासन इंग्लैंड के ताज व संसद के नियंत्रण में चला गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय बने। गवर्नर जनरल का पद तो पूर्व में था, लेकिन इसके साथ में वायसराय का पद सृजित किया गया, तो प्रथम वायसराय भारत के लॉर्ड कैनिंग बने। 1935 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम जो 1 अप्रैल 1937 में लागू हुआ, इससे अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था उसमें उसके प्रशासन में परिवर्तन हुआ। पहले यह विदेश एवं राजनीतिक विभाग के अधीन आता था, फिर बाद में इसे गृह विभाग के अधीन कर दिया गया। इससे इस क्षेत्र के कानून संघीय कार्यपालिका द्वारा बनाए जाने लगे, जो कि पहले गवर्नर जनरल द्वारा बनाए जाते थे। आज़ादी के बाद राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव 1952 में हुए। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। राज्य के प्रथम चुनाव 1952, और इस चुनाव के उपरांत राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल को बनाया गया। इससे पूर्व मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल जी शास्त्री बने थे। एकीकरण से पूर्व राजस्थान में की कुल 19 रियासतें थी, जिनके नाम इस प्रकार है: अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा, बूंदी, कोटा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा, मेवाड़ या उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या मारवाड़, जैसलमेर, बीकानेर और सिरोही। इसके साथ ही 3 ठिकाने थे: लावा, कुशलगढ़, नीमराणा, और एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। तो इस प्रकार से ये आपने देखा जागीरदारी व्यवस्था। जागीरदारी व्यवस्था के बाद अंग्रेज़ों का शासन, और अंग्रेज़ों के शासन के बाद राज्य में चुनाव हुए, और अब जो वर्तमान स्वरूप है जिसमें मुख्यमंत्री, राज्यपाल इत्यादि शासन संभालते हैं, जो लोकतंत्र पर आधारित है। धन्यवाद।